सबको प्रेज द लॉर्ड। तो एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ परमेश्वर के दो इम्पॉर्टेंट बात। उन दोनों इम्पॉर्टेंट बात में हम एक चीज़ जानने वाले हैं, वो है पावर ऑफ गॉड। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मूसा के साथ और मूसा के बाद यीशु के साथ था। तो परमेश्वर ने किस तरीके से मूसा से काम कराए हम सब जानते हैं कि उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिए और इजरायलियों को मिस्र देश से लेके आया। तो हम ये सब चीज़ें जानते हैं। पर जब मूसा प्रॉमिस ऑफ लैंड में नहीं जा पाया, परमेश्वर में खुद सो गया, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के दास यीशु को चुना। अगर आप यीशु की पहली पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु को परमेश्वर द्वारा चुना जाना। मैं पहले से पढ़ती हूँ। मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। आप जानते हैं वो प्रॉमिस ऑफ लैंड जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए रखा था, अपने लोगों को वहां तक ले जाने के लिए, उस प्रॉमिस ऑफ लैंड तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु को चुना और परमेश्वर ने उसको बोला अब तू उठ। समटाइम्स अगर हम देखें, हम सब अपने परिवारों में हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना हो कि अब तू उठ, अब तू अपने लोगों को परमेश्वर के राज्य तक लेके जाएगा। बहुत लकीएस्ट होते हैं वो लोग जो अपने घरों में से कोई एक चुना जाता है, अपने दोस्तों में से कोई एक चुना जाता है, अपने रिश्तेदारों में से कोई एक चुना जाता है, अपनी कम्युनिटी में से कोई एक चुना जाता है। वो एक बंदा पूरे इजराइल को प्रॉमिस लैंड में लेके गया। बहुत लकीएस्ट। अगर हम देखें ओल्ड टेस्टामेंट में तो हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर ने मूसा के बाद यीशु को चुना। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर ने यीशु डरा, यीशु थोड़ा घबराया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पे कि मैं ये कर सकता हूँ। वो डरा और फिर परमेश्वर ने यीशु से क्या कहा हम देखते हैं इसी पहले अध्याय के 9 वर्स में। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितना खूबसूरत लगता है ना, तेरा परमेश्वर। जब मैं इस लाइन्स को पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आज के टाइम पे किसी चीज़ को अपना नहीं कह सकते हैं, है ना, पर परमेश्वर यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु से कह रहे हैं कि मूसा चला गया, मैंने तुझे चुना है, अब मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अब तू मेरे इजराइल को लेके जाएगा, तू उस प्रॉमिस लैंड में जाएगा, तू डरना मत, भय ना खा, हियाब बांध, बिल्कुल कमर बांध के, मन तेरा कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीज सेम आत्मा आपको पता है हम न्यू टेस्टामेंट में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस ऑफ लैंड में ले जाने के लिए मूसा और यीशु को उसके बाद चुना। आज हम न्यू टेस्टामेंट में जानते हैं परमेश्वर ने अपने प्यार को अपने इकलौते पुत्र से दिखाया और अपनी पावर को भी अपने इकलौते पुत्र से दिखाया। और वो इकलौता पुत्र क्या कहता है न्यू टेस्टामेंट में, आइए हम वो देखते हैं। उसे देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर का आत्मा जो मूसा के साथ था वो ही यीशु के साथ था। आपको पता है मूसा ने लाल समुद्र को दो भाग किए और बड़े बड़े काम करे, परमेश्वर से आज्ञा पाता रहा और वो करता रहा। ठीक है, यीशु को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी यरदन पार करने की। यरदन एक नदी थी बहुत बड़ी,
उसको पार करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि तू एक काम कर कि वो जो वाचा का संदूक है उसे रख पहले। जैसे ही वाचा का संदूक यरदन नदी के पास पहले रखा गया या लाया गया, यरदन का पानी 2 भाग हो गया। देखा, सेम पावर। मूसा के पास अपनी कोई पावर नहीं थी। मूसा को परमेश्वर को बहुत ज्यादा पीस या डिवोशनल नहीं, परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसके द्वारा काम करवा रहे थे। परमेश्वर ने यहोशू को चुना और उसके द्वारा काम कर रहे थे। एक्चुअली परमेश्वर ही काम कर रहे थे, वो बस माध्यम बन रहे थे। ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझे चुन रहे हैं। काम हम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ही कर रहे हैं, पर हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमें चुना गया है, हमें इस्तेमाल होने के लिए, हमारे द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यीशु मसीह ने हमें न्यू टेस्टामेंट में बताया कि हम भी क्या क्या कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि अब तेरे पास भी वो सेम पावर है जो तेरे स्वामी मूसा के पास थी, उसी तरीके से न्यू टेस्टामेंट में यीशु हमें क्या बताते हैं, हम उसको देखते हैं। ओके, अब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं यूहन्ना 14 उसका 12। वहां परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। आपको पता है परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा और यहोशू को चुना अपने इजरायलियों को प्रॉमिस ऑफ लैंड तक ले जाने के लिए, और न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को चुना कि संपूर्ण मानव जाति को अपने पास लाने के लिए, अपने हेवन में लाने के लिए, अपने प्रॉमिस ऑफ लाइफ में लाने के लिए, अपने अनंत जीवन में लाने के लिए। और यीशु मसीह ने हमें एक बहुत सही और इम्पोर्टेंट बात बताई है। वो पावर जो परमेश्वर ने मूसा और यहोशू को दिया था, सेम पावर, उससे भी एडवांस पावर मैं कह सकती हूँ, यीशु मसीह ने हमें बोला है कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी कर सकते हो, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, हम बाइबल में पूरा देख सकते हैं न्यू टेस्टामेंट में। यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने कोड़ियों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं की सेनाओं को निकाला, यीशु मसीह ने पानी पर चला, आंधी तूफान को डांटा, 12 वर्ष की लहू बहती हुई औरत को ठीक किया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को, जिनकी आंखें नहीं बनी थी उनको आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को ठीक किया, शुद्ध किया, हम और भीड़ को खाना खिलाया। हमें इससे भी अमेजिंग काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। और परमेश्वर कहता है ये सब काम तुम भी कर सकते हो जो मैं कर रहा हूं। सेम अथॉरिटी है, सेम लेवल है, कुछ कम नहीं है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि परमेश्वर ने अपना प्रेम जो पुराने नियम में दिखाया कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने तेरा चेहरा अपनी हथेली पे गोद रखा है। न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को ही भेज दिया। उसके बाद वो ना केवल भेजा, उसने सेम पावर भी दी है हमें। सेम पावर जो यीशु मसीह के पास है वो हमारे पास भी है। जो यीशु मसीह ने किया करके दिखाया है, बताया है, वो हमें बता रहा है तुम भी कर सकते हो। हम कम नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर पे, उसके पुत्र पे विश्वास करने वालों को बेटा और बेटी बोला है, अपनी संतान बोला है। हम किसकी संतान है? अब हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा पिता कौन है, हम किसकी जनरेशन में आते हैं? परमेश्वर की। हम वो सारे काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिखाया है इस पृथ्वी पर, हमें बताया है। हम किस बात से डरें, हम किस बात का भय खाएं, हम क्यों परिस्थिति से देख के डर जाएं, हम क्यों अपने आप को छोटा समझें? वी हैव सेम अथॉरिटी। हम परमेश्वर की वो संतान हैं। परमेश्वर ने हमें किसी मेहनत को करने के लिए नहीं बोला कि अगर तुम इस पावर को यूज करना चाहते हो जो मेरे पास है, तुम्हें उसके लिए फास्ट रखना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए दुआ करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। नहीं,
विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे सेम विश्वास रखता है वो ये सब काम कर सकता है जो यीशु मसीह ने किया। सेम अथॉरिटी, सेम पावर। अब मैं क्यों कहूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं हर वो इम्पॉसिबल चीज कर सकती हूँ जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, पर मेरे यीशु मसीह में सब कुछ पॉसिबल है। ध्यान रखिए, हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, वी आर फ्रॉम हेवन। अब हम खुदा के वहां से हैं। दैट्स द पावर। हम ना केवल परमेश्वर के प्रेम के लिए बुलाए गए, परमेश्वर ने अपनी सेम पावर भी हमें दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।